तो कहा जाता है ना कि समय को बदलते देर नहीं लगती। और अब भारत का समय भी पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। इसीलिए अब एक ऐसी खबर चर्चा में बनी हुई है जिस पर नजरें सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के उन देशों की भी नजरें टिकी हुई हैं जो कि भारत की तरक्की देखकर हमेशा जलते रहते हैं। क्योंकि हाल ही में यह खबर चर्चा में बनी हुई है कि फ्रांस, जो कि डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की टॉप कंट्रीज में गिना जाता है, वही फ्रांस भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदना चाह रहा है। आपको बता दें कि यह हैरान करने वाली खबर इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत को यह बात जरूर मालूम थी कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर का डंका दुनिया के कई देशों में बजेगा। लेकिन इस बात की उम्मीद हम लोगों को नहीं थी कि फ्रांस जैसा देश, जिससे हम लोग खुद डिफेंस हथियार और उनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई लेते हैं, वह देश भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदना चाहेगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस हथियारों का डंका फ्रांस जैसे देश में बजना शुरू हो गया है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल वैश्विक मंच पर पिछले कुछ सालों से भारतीय हथियारों की पहचान इस तरीके से बढ़ी है कि इसके बारे में आज से कुछ सालों पहले उम्मीद लगाना भी हमारी सोच से ऊपर था। लेकिन भारतीय हथियारों के लिए जिसकी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी, वह आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब दुनिया के वह देश भी भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए अपना हाथ फैला रहे हैं, जिनसे खुद भारत हथियारों की सप्लाई लेता है। और आज के समय में इसके सबसे बड़े नमूने के रूप में फ्रांस सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस एक यूरोपीय देश है जो कि इटली और जर्मनी के बगल में मौजूद है। और अगर भारत से इसकी लोकेशन को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वी दक्षिणी एरिया पर हमारा भारत मौजूद है। और आमतौर पर यूरोपीय देशों के साथ जो हमारा व्यापार होता है, उसके लिए समुद्री और हवाई दो रास्ते का उपयोग किया जाता है। और पिछले कुछ सालों से भारत का व्यापार यूरोप देशों के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए डिफेंस के मामले में भी यूरोपीय देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इस समय आप लोग जिस फोटो को देख रहे हैं, यह है पिनाका रॉकेट मिसाइल लॉन्चर सिस्टम, जिसे भारत की डीआरडीओ ने इंडिजिनियस डेवलप किया है। और यह मिसाइल लॉन्चिंग के मामले में बेहद ही ताकतवर हथियार बन चुका है। और आज से 2 साल पहले भारत ने सबसे पहली बार इसी रॉकेट लॉन्चर को आर्मेनिया में लगभग 375 की संख्या में सप्लाई किया था, जिसमें आर्मेनिया को यह पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बहुत ही कामगार साबित हुई। इसीलिए आर्मेनिया आज के समय सबसे ज्यादा हथियार अगर किसी देश से खरीद रहा है तो वह है भारत। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत ने आर्मेनिया के अलावा किसी भी और देश को पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सप्लाई नहीं की है। लेकिन अभी इसी पिनाका रॉकेट लॉन्चर की दुनिया दीवानी हो चुकी है। और उन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए अगर कोई सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम खरीदना है तो वह भारत से इसी पिनाका की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल इन चर्चाओं में सबसे ऊपर फ्रांस का नाम आ रहा है, क्योंकि फ्रांस यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है। और फ्रांस जिस तरीके से पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है, अगर वह खरीदता है तो इसे खरीदने वाला पहला देश बन जाएगा जो कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई 2-4 की संख्या में फ्रांस इसे भारत से नहीं खरीदने वाला, बल्कि एक बड़ी मात्रा में फ्रांस इसे भारत से खरीदने का प्लान बना रहा है। और जैसे ही फ्रांस भारी भरकम मात्रा में भारत से पिनाका लॉन्चर सिस्टम को परचेज करता है तो इससे भारत में विदेशी मुद्रा आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड दुनिया भर में काफी तेजी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि फ्रांस जैसे देश के द्वारा इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदना यह भारतीय हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो कि भारतीय डिफेंस हथियारों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन फिर बाद में वह सोचने लगते हैं कि क्या इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड का है या फिर नहीं। ऐसे में जब वे देश भी देखेंगे कि फ्रांस भारत में बनाई गई पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीद रहा है तो डेफिनेटली ये लोग आंख बंद कर भारत के हथियारों पर भरोसा कर लेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि फ्रांस इसके पहले भारत से डिफेंस हथियारों को नहीं खरीदता था, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया इस साल भारत के टॉप डिफेंस इंपोर्टर बने हुए थे। और इन देशों को भारत ने सबसे ज्यादा हथियारों की सप्लाई किया। और आंकड़ों की माने तो इस समय हम लोग हर साल $2.6 अरब के हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं।
लेकिन फ्रांस जो अभी तक भारत से खरीद रहा था, उसमें डिफेंस हथियारों में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट थे। लेकिन ये पहली बार होगा जब पूरे तरीके से फिनिश डिफेंस हथियार को फ्रांस भारत से खरीदेगा। और अगर पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात की जाए तो यह एक प्रकार से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे भारत ने शुरू से डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक खुद अपने देश में किया है। और इसमें जो इक्विपमेंट भी इस्तेमाल किए गए हैं वह सभी खुद इंडियन कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं। और इसकी खासियत की बात की जाए तो यह 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकती है। और उसकी रेंज भी कोई थोड़ी बहुत दूरी नहीं होगी, बल्कि 80 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और रिपोर्ट की माने तो इसमें जिन मिसाइलों का इस्तेमाल होता है उसे लगभग 5000 की संख्या में हर साल प्रोड्यूस किया जा रहा है। वैसे तो इसके नए वेरिएंट वाले रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं जिसकी रेंज 100 से लेकर 300 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन फिलहाल जो पुराने वेरिएंट हैं उनकी अनुमानित लागत लगभग 430 करोड़ रुपए है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर फ्रांस भारत से एक बड़ी संख्या में इन पिनाका रॉकेट लॉन्चर को खरीदता है तो इससे भारत का कितना बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके जो नए वेरिएंट वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर हैं उनकी कीमत इससे कहीं ज्यादा ही होने वाली है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अन्य देश भी भारतीय हथियारों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसके साथ ही भारत को अपनी रक्षा तकनीक में सुधार और उन्नति करने का और भी बड़ा मौका मिलेगा। अब यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि एक बार जब पिनाका जैसे सिस्टम को फ्रांस जैसे देशों से पहचान मिलेगी तो यह भारत के अन्य रक्षा उत्पादों के लिए भी दरवाजे खोल सकता है। और भारत को इस बात की उम्मीद है कि इस बार हर बार की अपेक्षा हथियार के लिए काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होंगे, क्योंकि आर्मेनिया तो ऑलरेडी इसे खरीद रहा है और फ्रांस ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन इसके अलावा साउथ अमेरिका के भी कुछ देश हैं जो कि इसे खरीदने की मांग भारत के सामने पहले ही रख चुके हैं। और रिपोर्ट में तो इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि भारत के पिनाका के लिए दुनिया पागल हो चुकी है, क्योंकि अपने आप में इसकी कीमत भले ही काफी महंगी है, लेकिन यह अमेरिका जैसे देशों के रॉकेट लॉन्चर से काफी सस्ती है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ते हुए इस बात का सबूत है कि हमारी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगातार बढ़ रही है। पिनाका जैसे अत्याधुनिक सिस्टम्स की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है और इससे भारत को नई आर्थिक संभावनाएं मिल सकती हैं। इसके अलावा इन हथियारों के निर्यात से भारत को न सिर्फ आर्थिक लाभ होगा, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में अपनी स्थिति को भी मजबूत करने का मौका मिलेगा। भारत की रक्षा शक्ति में निरंतर वृद्धि होने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और विश्वसनीयता भी मजबूत होगी। आने वाले समय में यह स्थिति और बेहतर हो सकती है और यदि हम और ऐसे हथियारों का निर्माण और निर्यात करते हैं तो भारत एक प्रमुख डिफेंस एक्सपोर्टर देश के रूप में उभर सकता है। फिलहाल आप लोगों का भारत के बढ़ते डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।